तो मैं आपके सामने आपके चैनल का एक जो है ये देखिए, ये किस तरह से, ये कौन है? क्या कोई छात्र इस तरह की हरकत कर सकता है? ये पत्रकार का है, जो जिसको संतावना देने, कपड़े फाड़ दिए गए, मार पिटाई कर दी गई इस तरह से। ये देखिए आप, ये तो क्या आप पत्रकार नहीं है? मेरा साथी आप है मुझे बताइए, ये कौन सा स्टूडेंट है? विजय जी, आपने बहुत अच्छा किया। लेट मी क्लियर दिस। ये मेरा रिपोर्टर है, मेरा साथी है, देव कोटक इसका नाम है, और पिछले 20 दिनों से वहां से लगा, सुनिए मेरी बात, आपने सवाल पूछा है ना मेरे चैनल से, ये पिछले 20 दिनों से वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था। 20 दिनों से, जिन 20 दिनों में ना विजय शर्मा वहां दिखाई दिए, ना धर्मेंद्र प्रधान वहां दिखाई दिए, ना पार्टी का कोई नेता आया। ये लड़का देव कोटक वहां लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, हमारे बीच का लड़का, रोज वहां से रिपोर्ट करता था। मैं ये जानना चाहता हूं, जो प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा था, विजय शर्मा आप गए क्या? आपने ढांढस बंधाया क्या? आपने नौबत क्यों आने दी कि रिपोर्टर पिट रहा है? और अगर रिपोर्टर पिट रहे हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? जो पुलिस ढूंढ ढूंढ के लोगों को पकड़ती है, देश की सबसे काबिल पुलिस है दिल्ली की, सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट है उसके पास, क्यों पिटने दिया रिपोर्टर्स को उसने? क्यों अराजक तत्वों को, जो असामाजिक तत्व है, उनको ढूंढ लिया पहले आपने? मैं क्यों ना मानूं पुलिस की साजिश थी ये मिली हुई। सुमित जी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पुलिस ने बचाया। बाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर सामने आया है, कहें तो मैं आपके सामने दिखा देता हूं। पुलिस की एट्रोसिटी दिखा देता हूं। और सुमित जी, वो पुलिस जो लड़कियों के लांबा साहब का फुटेज भी दिखा दें इनको जरा। मार रही है और घुसा रही है, ये मैं भी दिखा देता हूं, मेरे पास भी है, पूरा है। पुलिस वाला दौड़कर सब इंस्पेक्टर आता है, वो बचाता है, जान बचाता है। तो अब मैं साधुवाद, डॉली शर्मा आप चुप रहिए, ये बदतमीजी पर मत करो। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, जी चुप कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। डॉली जी विजय जी को बोलने दीजिए। डॉली जी विजय जी को बोलने, किसी के बीच में इस तरह से नहीं बोलता। विजय जी बोले। आप सुमित जी मुझे बताइए, जहां आपको अधिकार मिलते हैं वहां आपको कर्तव्य भी मिलता है। क्या ये कर्तव्य है कि आप ये क्या बढ़िया बात की आपने। विजय जी सुनिए, मुझे देखिए आप, विजय जी आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरा सैल्यूट। हाँ जी, हाँ जी। अधिकार और कर्तव्य की बात की आपने। देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? जिसको अधिकार मिला कि वो 5 साल से 6 साल से शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान, उनका कर्तव्य क्या है? 180 पेपर लीक हो जाएं, ये कर्तव्य आपका। सुमित जी सुनिए, अब देखिए, अब आपने सवाल किया तो उत्तर भी सुन लीजिए और अच्छे से सुनिए। ये समस्या ना हमारे समय की है, ना एक राज्य की है, ना केंद्र की है। ये केंद्र राज्य में पूरे देश के। आप लोगों ने कहा था कि तमाम समस्याओं से निजात दिला देंगे। कांग्रेस पार्टी फेल हो गई, 14 का चुनाव बुरी तरीके से हार गई, 19 का चुनाव बुरी तरीके से हार गई, 24 का चुनाव भी हार गई। आप देखो ना। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस का जो हर्ष हुआ, क्या वो भाजपा का भी आप करना चाह रहे हैं विजय जी? अरे आप क्या कह रहे हैं? सुनेंगे तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगी ना। मैंने आपको अभी दिखाया, ये कांग्रेस का शिक्षा मंत्री है, जो कहता है शिक्षा मंत्री कराता है क्या? शिक्षा मंत्री ये हार गया चुनाव, डोटासरा साहब। गहलोत साहब सरकार चले गए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई भजन लाल शर्मा की। सुनिए, अब आगे सुनिए। कांग्रेस ने अपनी करनी का फल भोग लिया, अब आपकी करनी का वक्त है क्या? आपने सवाल किया। नहीं, आपके तर्कों का जवाब दे रहा हूं मैं। नहीं, मैं भी आपका तथ्य के आधार पर जवाब दूंगा। हाँ, दीजिए ना। मुझे बताइए, सजा का प्रावधान धर्मेंद्र जी का कर्तव्य क्या है? देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किसने किया? यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा। फिर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? फिर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात पीएम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने कानून बनाया उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। पेपर लीक होता है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, एक अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। 24 में जो लोग लीक करके पकड़े गए थे, कहां है आज मुझे बताइए? केरला में, जम्मू कश्मीर में कितने लोग पकड़े गए आप बताइए? चलिए, इनकी सरकार है ना। जम्मू कश्मीर का जो कल जिक्र किया नड्डा साहब ने, वो उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया। एलजी साहब की सरकार थी, मनोज सिन्हा वहां पे थे। मैं कह रहा हूं, आप मुझे केरला में किसकी सरकार है जो लाठीचार्ज हुआ? अच्छा, मतलब बता दो आप मुझे। मतलब केरला में किसकी सरकार है, बता दीजिए आप मुझे। केरला में किसकी सरकार है? कांग्रेस की अभी बनी 2 महीने पहले। सुमित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 10 साल से इस तरह से बात मत कीजिए। कोई एक सरकार, गहलोत सरकार के लिए क्या बोला है? प्लीज डोंट चेंज द गोल पोस्ट विजय जी। यहाँ भी पेपर लीक हुए, गोल पोस्ट चेंज मत करिए। यहाँ पर नीट पेपर लीक का मामला है, युवाओं के भविष्य का मामला है। अगर राहुल गांधी भी देश के प्रधानमंत्री होते ना और शिक्षा मंत्री होते, तो आज मैं उनसे भी यही सवाल पूछता।
ये हमारे और आपके लाखों करोड़ों छात्रों सुमित जी, का सवाल पूछिए। छात्रों का 20 दिन सवाल से है। छात्र बैठे थे, बॉस, आपने महेश जी से सवाल बॉस, पूछा। ऐसे काम नहीं आप चलेगा मुझे विजय बताइए, 20 दिन से जी। ये किसी ने छात्र छेड़ा 1 नहीं। महीना बैठे रहे, अगर आपने आप बातचीत पत्थर नहीं की। बरसाओगे, 20 आप जुलाई को जब डंडे सर से ऊपर से पानी बरसाओगे, गुजर गया, तब आप नड्डा साहब ने घर बुलाया। घुसोगे, संसद 20 भवन जुलाई में को घुसोगे, ये लोग 1 महीने से बैठे प्रधानमंत्री थे। घुसोगे। सोनम क्या वांगचुक को क्या किस करेगी? तरीके से पुलिस उठा के ले गई, बल प्रयोग किया, किस तरीके से ले गई, पुलिस ने। सरेआम उठा के किसको उठा के ले गई बताइए मुझे। सोनम वांगचुक को। अरे सोनम तो हाईकोर्ट वांगचुक का को क्या आदेश था? उनकी जान, अगर उनकी जान की रक्षा करना हाईकोर्ट का आदेश था तो नहीं था, उनको अस्पताल लेके बिल्कुल गई। नहीं था। उठाना क्या होता है? डोंट उठाना मिसलीड। क्या होता है? हाईकोर्ट ने क्या कहा था, किसको कहते हैं? इनकी मॉनिटरिंग उठाना होनी ये चाहिए, होता है, और वहां डॉक्टर्स अगर की उनका टीम बैठ के मेडिकल मॉनिटरिंग चेकअप कर रही हो थी रहा विजय था, जी। अगर लगता देश की था कि जनता आपको स्वास्थ्य देख में रही है विजय गिरावट भाई। है, अगर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया तो क्या उठाना हो गया? वहां उठाना किसको पुलिस की कहते हैं? टीम बैठी हुई भाई थी। उनको- 1 दिन पहले मैं मिला हूं उनसे मैं मिल के आया हूं शुक्रवार की शाम को दोपहर में 1 बजे। अरे सुमित जी, आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं। आप डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूं। विजय जी, आप भी आईसीयू में है, वो विजय मेदांता जी, में। आप आज तो भी मेदांता में आप तो ICU में। शिक्षा मंत्री भी नहीं है, फिर आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? भेजिए नहीं, धर्मेंद्र जी नहीं, को, उनसे ही बात करता हूं मैं। अरे, आप और मैं धर्मेंद्र डॉक्टर जी- नहीं है तो मुझे छात्रों की शिक्षा की चिंता है। धर्मेंद्र जी कैमरे के सामने आ नहीं रहे हैं, उनके भी यहाँ पर नड्डा जी बात करते हैं, तो मैं किससे बात करूं बताइए? तो नड्डा जी कौन है? नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य हमारे मंत्री है, उसके अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। क्या आप क्या समझते हो, वो वरिष्ठ नेता नहीं है क्या? बहुत वरिष्ठ सरकार है, में वरिष्ठ मंत्री नहीं है क्या वो? बहुत वरिष्ठ है। अगर जिम्मेवारी वहां दी गई है तो आप क्या कहना चाहते हो? तो शिक्षा आपको एक मंत्री सवाल क्यों और नहीं आ रहे दिया भाई? जाए कि जिनके खिलाफ आरोप शिक्षा है, मंत्री वही- क्यों नहीं आ रहे वही हमारे उनको सामने? हैंडल कर रहे हैं छात्रों को। शिक्षा फिर आप मंत्री क्या क्यों नहीं चाहते हो? आ रहे बताइए ना। छात्रों की कोई मांग है, वहां जाके अभी हमारे नड्डा साहब मिले हैं मेदांता में जाके, वो आईसीयू में भर्ती है, यहाँ सफदरजंग में भी रहे हैं। अब रूम में आ गए, शिफ्ट हो गए। नकार कैसे रहे हो? आप कैसे कह रहे हो आप मिल लिए तो इसका मतलब वो स्वस्थ है, उनको मेडिकल की जरूरत नहीं है? अरे भाई वो रोज लिख रहे हैं पोस्ट, वो सर्टिफिकेट साफ बता रहे हैं विजय जी। सोनम वांगचुक जी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हो रही है, वो जानकर बहुत खुशी हो रही है, जिन्होंने 6 महीने सोनम वांगचुक को जेल में बंद रखा। तो आप ये सोनम वांगचुक को 6 महीने एनएसए में बंद करके रखा हरियाणा की जेल में। याद है कि नहीं विजय जी आपको? क्या वो भूख हड़ताल पे नहीं थे? आपको जेल में बंद किया कि नहीं गया 6 महीने के लिए? क्यों झूठ बोल रहे थे? परिवार से नहीं मिलने दिया विजय जी आपने सोनम वांगचुक को? 6 महीने जेल में रहे, पत्नी मिल जिनकी आप गई है। सेहत की चिंता कर रहे हैं। उनकी पत्नी मिलके आई है, लेकिन एक बार बताओ, 6 महीने जेल में थे वो। जैसे लोग जाएंगे आप देश का पर्यावरणवीर जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला, सुमित जी जो सुनिए, तमाम सुनिए जरा, वहां पे बहुत सारे मरीज होते हैं, वहां पे इन्फेक्शन का भी वो डर होता है। ये डॉली शर्मा होता है और डॉक्टरों का होता है। ऐसे नहीं सवाल, गलत सवाल नहीं। अरे डॉक्टर मुझे वहां सवाल तय ना करते सिखाएं, किसको प्रणाम मिलना है। प्रभु, उनकी प्रणाम। फैमिली को मिलना दिया मुझे गया। पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ विजय जी, शायद आपने किसी और से बात कर ली होगी। आज आप पहली बार मेरे साथ बैठे होंगे शायद। नहीं, मैं डॉली पहली बार शर्मा, बैठा, ये भी आपको गलत है। अरे मैं सुनिए, आपके तो साथ दूसरी दो बार बार बैठे होंगे, बैठ चुका तो हूं। तीसरी बार बैठे होंगे, सुमित जी, चौथी बार बैठ बैठे चुका हूं, होंगे, आपको इतना भी पर आप जान ये नहीं है, डिले इतना नहीं कर भी जान सकते। नहीं है। अच्छा सुनिए विजय जी, मुझे एक बात बता दीजिए, आज सबके सामने पूरा देश आपको देख रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को एज ए शिक्षा मंत्री 10 में से कितना नंबर देंगे आप? और क्या धर्मेंद्र प्रधान को अगले 3 साल तक, जब तक 29 का चुनाव हो, वही शिक्षा मंत्री रहेंगे? ये अश्योरेंस दे दीजिए मुझे आज आप कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वही शिक्षा मंत्री रहेंगे। बता दीजिए देश को आज, खत्म करिए सुमित अवस्थी के इस नैरेटिव को, बता दीजिए। सुमित जी, जो ये आप प्रश्न कर रहे हो, ये काल्पनिक प्रश्न है। क्यों? काल्पनिक प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते। अभी तक के कामकाज की मैं बात तय नहीं कर करिए सकता ना। हूं। मैं कौन हूं बताइए आप मुझे। आप पार्टी अरे के मुझे प्रवक्ता हैं। बताइए, आप मुझे उनको बताइए, डिफेंड कर रहे हैं। पार्टी तय करती है, सरकार तय करती है, विशेषाधिकार होता है प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल में कौन रखे। ये तो कानून का, अरे मैं तो आपको एज ए बीजेपी का नेता अपने शिक्षा मंत्री को रेट करने की बात कर रहा हूँ विजय जी। मतलब आप क्या कहते हो? 10 में से कितने नंबर देंगे आप धर्मेंद्र प्रधान जी को एज ए HRD मिनिस्टर? होगा, कब तक रहेगा, ये तो कमाल ही करते हैं। एज ए HRD मिनिस्टर